प्रधानमंत्री मोदी विदेश में और प्रधानमंत्री मोदी देश में, दोनों चेहरों का फर्क देखिए। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश की, ठीक 24 घंटे पहले मोदी भूटान में थे। भूटान में एक सरकारी कार्यक्रम में मोदी के चेहरे पर खूब मुस्कुराहट थी, चहचहाहट थी, लेकिन जैसे ही भारत की जमीन पर कदम रखा, चेहरा मायूस था, चेहरे में खुशी नहीं थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों तस्वीरों पर अब सोशल मीडिया में इनकी ट्रोलिंग हो रही है कि देखिए, विदेश में जाकर तो ये खूब मुस्कुराते हैं, चाहे इनका मन भारी क्यों ना हो, लेकिन घर आते ही इनका मुंह क्यों बन जाता है। दोस्तों, इस चेहरे से उड़ी हुई मुस्कुराहट एक वजह की वजह से है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके लाल किले वाले हिस्से में जिस तरह से बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में 13 लोगों की जान गई, उसके ठीक बाद पीएम मोदी भूटान के लिए निकल गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी को भूटान नहीं जाना चाहिए था। मोदी का कार्यक्रम पहले से ही तय था और भूटान हमारा बहुत पुराना सहयोगी है। वहाँ एक खास कार्यक्रम के लिए मोदी वहां पर गए थे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर वहां पर गए थे। लेकिन क्योंकि ठीक यहाँ बम धमाका हुआ और मोदी विदेश चले गए, इसीलिए उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई। क्योंकि विदेश जाकर, भूटान जाकर मोदी ने बोला कि वो बहुत भारी मन से वहां आए हैं, जबकि ऐसी बहुत सी तस्वीरें भूटान से खुद मोदी ने शेयर की हैं, जो कि मैं आपको सोशल मीडिया से, उन्हीं के सोशल मीडिया से दिखा रही हूँ, जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कई बार मुस्कुराना पड़ता है। दिल में कोई बोझ हो, मन भारी हो, तो भी आपको चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ती है। ये केवल आपके और मेरे साथ नहीं होता, नेताओं के साथ भी होता है। अब पीएम भूटान गए, विदेश यात्रा पर गए, तो जाहिर तौर पर अपना चेहरा मायूस लेके तो नहीं बैठ सकते ना। लेकिन दोस्तों, ये पॉइंट नहीं है। पीएम विदेश में मुस्कुराते हैं, घर पे मायूस रहते हैं, फिर घर आकर घायलों से मुलाकात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में बम धमाका हो गया, 13 लोगों की उसमें जान चली गई, लेकिन अभी तक देश को ये पता ही नहीं है कि ये आतंकी हमला है कि आतंकी हमला नहीं है। दोस्तों, पूरी मीडिया में इसको आतंकी हमला बताया जा रहा है, इसके टेरर लिंक्स बताए जा रहे हैं, कहां से इसके लिंक जुड़े हुए हैं बताए जा रहे हैं, जो कि है भी। भाई, हमारे देश में बम धमाका होगा तो वो आतंकी हमला ही होगा। बकायदा जो गुनहगार हैं उनके कहां के तार जुड़े हुए हैं वो भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, अब तक सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर इस पे कुछ नहीं बताया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैसे ही घटना की जानकारी आई, एक सोशल मीडिया में ट्वीट किया, संवेदना प्रकट की जो लोग मारे गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अमित शाह का एक और फोटो सहित ट्वीट सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया उन्हीं के अकाउंट से। उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली है और सख्त आदेश दिए कि जल्द से जल्द दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा दी जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह नहीं बताया कि ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ कैसे। क्या ये आतंकी हमला है, क्या ये फिदायीन हमला है? दोस्तों, इसके अलावा सूत्र एक्टिव हो गए हैं। जैसे अमीश देवगन को सूत्र बताते हैं, अब ये खबर आ रही है कि कल हुआ धमाका संदिग्ध के घबराने की वजह से हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की दिन भर में बड़ी सतर्कता और कार्रवाई के चलते संदिग्ध को
पकड़े जाने का डर था। इसी दौरान वो विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी आईईडी अचानक फट गया। यह आत्मघाती हमला नहीं है, बल्कि एक आकस्मिक विस्फोट था। कार उस समय चल रही थी और बम पूरी तरह से तैयार भी नहीं था, इसलिए ना कोई बड़ा गड्ढा हुआ, ना भारी नुकसान हुआ। एजेंसियों की पैन इंडिया अलर्टनेस और समय पर कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई। मतलब 13 लोगों की जान चली गई और ये महाशय कह रहे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और इसके लिए वो हमारी एजेंसियों को उनकी पीठ थपथपा रहे हैं और बता रहे हैं क्या शानदार काम किया एजेंसियों ने। अजीब बात देखिए, अगर इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए तो अमीश देवगन ये कह रहे हैं कि आतंकी दरअसल वो पूरा विस्फोट ले जाना चाह रहा था और वो ले जाने के लिए उसको लाल किले का इलाका ही दिखा। मतलब अगर वो कहीं से भी उस विस्फोट को ले जाना चाहता है दोस्तों, तो लाल किले का इलाके में तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा, क्योंकि साल के 365 दिन वहां सिक्योरिटी रहती है। और दोस्तों मान भी लिया जाए कि ये सच है और हमारी एजेंसियों से वो भाग रहा था, तो क्या हमारा देश इसका अधिकारी नहीं है कि ये औपचारिक तौर पर उसे बताया जाए कि हमारी एजेंसियों के अलर्टनेस की वजह से आपाधापी में ये विस्फोट हो गया, या आत्मघाती हमला या फिदायीन हमला नहीं है। कितनी अजीब बात है, सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है। अब मीडिया में खबरें चल रही है कि केवल i20 एक गाड़ी नहीं थी, इसके अलावा एक और गाड़ी थी, उसका बकायदा नंबर भी चल रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इतना बड़ा धमाका देश की राजधानी दिल्ली में हो गया, तो अव्वल एक, क्या ये आतंकी हमला है? अव्वल दो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? दोस्तों 26/11 के बाद ये माना जाने लगा कि देश में जितने भी आतंकी हमले हुए बॉर्डर स्टेट में, दिल्ली मुंबई में नहीं, लेकिन ये दिल्ली में विस्फोट हुआ है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले में कुछ बता ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री आज घायलों से मिलने के लिए पहुंचे, उनको उनके सकुशल कामना की और इस तरह की फोटोज शेयर की गई। यहां भी पीएम मोदी ने कहा है कि षड्यंत्रकारियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिलेगी। हम भी चाहते हैं मिले, लेकिन क्या प्रधानमंत्री से कुछ जो लोग बात कर रहे होंगे घायल, उन्होंने पूछा नहीं होगा कि सर ये कैसे हो गया? हो सकता है डर के मारे ना पूछा हो, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं। दोस्तों इसीलिए अब विपक्ष ने पूछना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीखे सवाल पूछे हैं अखिलेश यादव ने, ये कहते हुए कि ये सिक्योरिटी एजेंसियों का फेलियर है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है? आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है, उसके देश में हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। तो वही कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुनेत कहती हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट के 24 घंटे बाद अब तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला होने की ना तो पुष्टि की है ना इनकार। मीडिया जैश-ए मोहम्मद का नाम चला रही है। देश को विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन लेगा कौन? गृहमंत्री बिल्कुल फेल हैं और मोदी जी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। दोस्तों वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 2 बड़े बयान आए हैं। पहला ये कि मीडिया में भ्रामक खबर प्रसारित की गई कि सेक्टर 56 फरीदाबाद क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखों व अन्य रॉ मटेरियल की है। इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है। भ्रामक प्रचार न करें। एक और बात फरीदाबाद पुलिस द्वारा बताई गई है, कुछ मीडिया चैनल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर प्रसारित हो रही है कि लाल किला दिल्ली के सामने विस्फोट हुई संदिग्ध i20 कार पिछले 10-11 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में थी। फरीदाबाद पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती और इस खबर का खंडन करती है। तो फिर ऐसी खबरें न्यूज चैनल वालों ने कैसे चलाई? क्या उन्होंने खेद प्रकट किया? क्या उन्होंने इस मामले में बताया कि वो किस तरह की भ्रामक खबरें चला रहे थे? और उससे भी ऊपर दोस्तों, हम न्यूज चैनल्स पर भरोसा क्यों करें? हम तो भारत सरकार पर भरोसा करेंगे ना। भारत सरकार को क्या नहीं बताना चाहिए इस देश के लोगों को? दोस्तों मैं तो ये कहूंगी, पहले के बनस्पत इस बार जो ये घटना हुई है उसमें सरकार ने बहुत संयम बरता है।
बहुत आक्रामक बयानबाजी देने से सरकार बची है, जो कि ठीक है। इसी तरह से मामलों को हैंडल किया जाता है। ये मामले बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन ये बात भी तो सरकार को बतानी चाहिए ना कि क्या ये आतंकी हमला था, नहीं था, क्या ये फिदायीन हमला था, नहीं था, या फिर ये आपाधापी में हमला हो गया क्योंकि आतंकवादी विस्फोट लेकर भाग रहे थे। सूत्रों के हवाले से इतने बड़े मामले में थोड़ी ही कोई बात चलती है। तो टीएमसी के सांसद सागरिका घोष ने भी यही बात उठाई है। जब तलाशी चल रही थी तब विस्फोटकों से लदी एक कार पुलिस की जांच से कैसे बच निकली? क्या ये एक सुयोजित हमला था या आतंकवादी हमला? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद क्या दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी या नहीं, या प्रदूषण विरोध प्रदर्शन के लिए बच्चों को हिरासत में लेने में व्यस्त थी? दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने घटनाओं के सटीक क्रम को समझाने के लिए एक उचित प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? गृह मंत्री अमित शाह लगातार दावा करते रहते हैं कि सीमा पर आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई। पहलगाम और अब लाल किले के बाद गृह मंत्री के शब्द खोखले हैं। क्या अमित शाह अपनी विफलता को स्वीकार करेंगे? दोस्तों, इस देश ने ऐसे कई धमाके देखे हैं, लेकिन दिल्ली में लाल किले में धमाकों में 13 लोगों की जान चले जाना, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस देश के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसकी सरकार उसको विश्वास में ले। दोस्तों, क्या भारत के गृह मंत्री भारत के लोगों को संबोधित नहीं कर सकते बताने के लिए कि ये मॉड्यूल था, ये घटना ऐसे हुई, हमारी अलर्टनेस की वजह से हुई और इस जगह हमारी चूक हुई, हम इसको आगे रेक्टिफाई करेंगे? क्या ये सब इसीलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि इतना बड़ा विस्फोटक दिल्ली तक आ कैसे गया, फिर लाल किले तक कैसे आ गया? या फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि क्योंकि मोदी सरकार ने खुद ही कहा था कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला आएगा? या फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब भी गृहमंत्री ने सवालों के जवाब नहीं दिए, और अब ये विस्फोट हो गया तो भी गृहमंत्री सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो गृहमंत्री अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह अब तो दिल्ली आ गए ना, अब तो बिहार का पूरा कामकाज निपट गया है ना, अब तो उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं तो एक बयान तो दे देना चाहिए। कम से कम इस देश के लोगों को ये तो बताया जाए कि ये आतंकी हमला था कि नहीं था, ये तो बेयर मिनिमम है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।